This high income skill everybody needs to know the basic of the stock market. मार्केट में आपका ये मैटर नहीं करता है कि आप किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, किसी आप डॉक्टर हो तो आप स्टॉक मार्केट समझ नहीं पाओगे, या आप किसी आपको कुछ ज़्यादा पैसा चाहिए इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नो, स्टॉक मार्केट में आप जो इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हो आप 500 से कर सकते हो, 500 रुपये से। अगर आपकी एक वेजिटेबल मार्केट होती है ना, सेम वैसी स्टॉक मार्केट होती है। जैसे आपने सब्जी बाजार में से अपने किसी सब्जी वाले से कुछ बाय करा और उसने सेल कर दिया, तो वैसे आप अपने शेयर को अपने बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। तो स्टॉक्स में क्या डिफरेंस होता है और शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है। स्टॉक मान लो आपने कोई सी वो ले ली, पोटैटो ले लिया आपने, तो आप पोटैटो ही लेते रहोगे तो आपके पास उसके स्टॉक्स हो गए। और मान लो आपने पोटैटो, टोमेटो, अनियंस ये सब ले ली, तो आपके ये हो गए शेयर्स हो गए। शेयर्स क्योंकि इतने सारे हो गए आपके पास, और स्टॉक हो गए मतलब किसी पर्टिकुलर आपने एक ही कंपनी का स्टॉक ले लिया। तो इनमें ये बस आपका ये बेसिक सा डिफरेंस सा होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता है इसमें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट सबसे पहले क्यों करना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट कैन मेक मी अ मिलियनियर, बिलियनियर। और स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, स्टॉक मार्केट में आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, आपको देखो स्टॉक मार्केट में आने से पहले सबसे पहले इसका जो बेसिक्स है वो क्लियर होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और इन्फ्लेशन। सो इन्वेस्टमेंट अगर आप देखो, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट यही होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट को हिंदी में कहते हैं निवेश। तो किसी भी चीज़ में जैसे आप आज अपना जो पैसा है वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लो किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जो भी आपका बिजनेस का प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंटेज आपको मिल जाता है। सेविंग्स का क्या होता है, जैसे मान लो आज की डेट में आप अपनी कोई सी जॉब कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, जो भी आपके पास उसका सेविंग्स बच जाता है। और जैसे आपने कुछ अपने फ्यूचर के लिए, कुछ आपकी वांट्स हो गई, कुछ आपका नेसेसरी होते हैं जो आपको ग्रोसरीज लेनी होती हैं, कुछ भी, तो उसका जो सेविंग्स हो जाता है उसको आपको जो भी एक्सपेंडिचर में आपको चला जाता है, जो उसका पैसा बचता है आप उसे अपने सेविंग्स में यानी अपने बैंक अकाउंट में आप अपने सेव करते हो। ओके, तो उसे कहते हैं सेविंग्स। ये काफ़ी बेसिक्स है, आपको इसके बारे में मालूम होगा। और इन्फ्लेशन क्या होता है, तो इन्फ्लेशन जैसे मान लो आज के टाइम में हमारी जो 10 रुपए की लेस की चिप्स है या हल्दीराम की, अगर वो चिप्स हमें आज के टाइम में 10 रुपए की मिल रही है, तो इन फ्यूचर जैसे कुछ 5 साल बाद, 10 साल बाद हमें कितने की मिलेगी, 20 की मिलेगी, 15 रुपए की मिलेगी। तो हमारे यहाँ पे महंगाई होगी, और महंगाई का कॉन्सेप्ट हमारे ब्राउन फैमिलीज में काफ़ी फेमस है। सो स्टॉक मार्केट आपका क्या करती है, देखो जो भी आपका इन्फ्लेशन होता है ना, इन्फ्लेशन में जाने से पहले अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जो आपके पैसे की वैल्यू होती है ना वो आपकी घट जाती है, अगर आपके इन्फ्लेशन जितना आपका ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन में आपका जो पैसा होता है वो हो जाता है। तो अगर आपको पैसा जो होता है अपनी वैल्यू उसकी बढ़ानी है, तो स्टॉक मार्केट आपका ये काम करती है, उसमें आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे मान लो 15%, 14%। स्टॉक मार्केट में सबसे पहले आपको यही जानना चाहिए कि आपका मोटिव क्या है, कितने साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट अपनी करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो, आपके गोल्स क्या हैं। सो इफ़ यू आर अ टीनेजर एंड अगर आपके पास रिस्क नहीं है कुछ भी अपनी लाइफ में यार, मतलब देखो कॉलेज हो गया, स्कूल होने के बाद हमारे पास इतनी मतलब थोड़ी चिल लाइफ होती है कि हमारे पास इतना कुछ रिस्क नहीं होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है, तो हमें थोड़ा उस पर इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूर करना चाहिए। सो स्टॉक मार्केट में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी आसपास अपने जो डेली प्रोडक्ट्स होते हैं आप वो कंज्यूम करते हो, लाइक आईटीसी। अगर आईटीसी में आपने सिगरेट से ज़्यादा जानते होंगे, तो सिगरेट्स जैसे yippee मैगी हो गई, इसकी आपकी सिगरेट्स का हो गया, क्लासमेट्स की जो बुक्स होती हैं वो आईटीसी की होती हैं, नोट्स बुक्स में अगर आप कॉलेज में हो, तो अगर आप उसमें सबसे पहले आप है ना अपना जो भी डेली कंज्यूम करते हो प्रोडक्ट, तो उनको देखो स्टॉक मार्केट की वो लिस्ट में है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में आपको सबसे पहले एंटर करने से पहले यही देखना होगा कि आपके लिए कौन सा बिजनेस को आप जानते हो, कौन से देखो जो आप अपना आसपास सबसे पहले आप अपने सिम ही देखो, जैसे आपने जियो की हो गई वो रिलायंस का हो गया, एयरटेल की हो गई तो भारतीय एयरटेल का हो गया, और भी हो गई जैसे आपके घर में ज्वेलरीज, आपकी वॉच हो गई, कुछ भी हो गई। तो सबसे पहले देखो स्टॉक मार्केट, उसमें आपकी लिस्ट है, तो सबसे पहले इसमें आपको ओवरव्यू मिलेगा। आप चाहो तो गूगल पे भी सर्च करके देख लो, कुछ भी टाइप करके ऐसे आपको आईटीसी का स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है उसका ग्राफ देखो पहले। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई बेसिक सी बातें। तो स्टॉक मार्केट में आपको एंट्री करनी है,
तो क्यों करनी है? तो आपको ऐसे कुछ टाइम बाद आपको अपना घर लेना है, तो अगर घर लेना है तो आपको मान लो मैक्सिमम आपको 5-10 सालों का मिलेगा उसमें टाइम। तो 5-10 साल तो आप ये सोचोगे यार 5-10 साल में यार मैं क्या इन्वेस्टमेंट करूंगा, मतलब इतने लंबे समय के लिए, मतलब 20 साल में। स्टॉक मार्केट आपकी जस्ट वन डे का गेम नहीं है, मतलब कि वन डे में आपका ओवरनाइट में सक्सेस आपको मिल जाएगा। नो, स्टॉक मार्केट नीड्स पेशेंस। उसमें आपको सबसे पहले उसमें बेसिक्स जो है आपको क्लियर यही करने चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट किस में करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपकी कितने टाइप की हैं? देखो, इन्वेस्टमेंट आपकी एक तो लॉन्ग टर्म हो गई, आपकी लॉन्ग टर्म स्टॉक, जैसे मान लो आज आपने लिए तो उसे आपने 1 साल बाद अपने स्टॉक मार्केट में बेच दिए, ओके। और शॉर्ट टर्म आपका कौन सा होता है? जैसे मान लो अगर आपने आज ही लिया स्टॉक और उसे आपने 1 साल से ही कम में बेच दिया, बट देखो यार वो बिल्कुल टिपिकली मेरे हिसाब से बेकार होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो होता है ना वो टैक्स में आपकी डिडक्शन हो जाती है। और तो आपको जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो आपको 1 साल बाद ही कम से कम आपको बेचना चाहिए। उसमें कैपिटल गेन होता है तो उसमें कुछ कम टैक्स कटता है, बट टैक्स जरूर कटता है। स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट की अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपको सबसे चाहिए पहले डीमैट अकाउंट, डीमैटेरियलाइजेशन। पहले के टाइम में स्टॉक मार्केट का जो बॉम्बे एक्सचेंज होता है वो उसके बारे में कुछ एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा उसके, फिर आपको उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले के टाइम में रिंग होता था स्टॉक मार्केट में, वहाँ पे आके बिड और आस्क का होता था, मतलब इतने सारे लोग होते हैं, 9:15 से लेके 3:30 तक की वही टाइमिंग होती है। वहाँ पर आप जाते हो तो ये देखते हो कि लोग आसपास खड़े होते हैं, बट आजकल का जो टाइम है वो डिजिटल हो गया, तो हम डिजिटल फॉर्म में स्टॉक मार्केट में जाने की, मैं वहाँ पे रिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ से हम अपने पैसे ले सकते हैं, डिजिटली हम फॉर्म में ले सकते हैं। तो वो आपके जो स्टॉक्स होते हैं ना वो सेव हो जाते हैं, वो सिक्योर हो जाते हैं। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, आई एम नॉट एनी फाइनेंशियल गुरु एंड नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। आई मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको स्टॉक मार्केट में अपना ये पैसा लो, ये इन्वेस्ट कर दो, और ये पैसा लो उसमें इन्वेस्ट कर दो। नो नो भाई, ऐसा नहीं है। तो जो भी आप अपना हार्ड एंड मनी करते हो प्लीज़ उसको रिसर्च अपने पहले उसको देखो, मेरी भी नहीं सुनो तो पहले उसकी रिसर्च पहले करो, क्योंकि आपकी जो हार्ड एंड मनी होती है यार उसको अगर तुम लॉस कर दोगे ना वो आपको दुख होगा, फिर आपने वो स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले आप उसमें डिमोटिवेट हो जाओगे। भाई देखो, इन्वेस्टमेंट का तो ये पता लग गया कि जो स्टॉक मार्केट होती है ना, जो हमारा भविष्य में फ्यूचर में जो हमारा पैसा होगा ना उसको वो उसकी वैल्यू कम होने से वो आपको बचाएगा, इन्फ्लेशन से एक तो आपको बचाएगा। इन्फ्लेशन है देखो आज के टाइम में बढ़ ही रहा है, क्योंकि आपको ये मिलेंगे, जैसे आपने यूट्यूब पे बहुत सारे दिखेंगे क्लिक बेट्स दिखेंगे कि मैंने इतना पैसा डाला मुझे इतना मिला, ये मिला, फलाना ढिमकाना। बट स्टॉक मार्केट टू बी ऑनेस्ट यार ऐसी बात नहीं है कि उसमें आपको पैसा नहीं बनता है, बनता है पैसा। हर चीज़ में देखो टाइम चाहिए होता है, उसमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना होगा। आपके पास पैसा नहीं है स्टॉक मार्केट में तो सबसे पहले आपको उसका बेसिक्स उसकी जानो, तो उसमें लर्निंग पे जितना आप फोकस करोगे तो आपका उतना अर्निंग के लिए ज़्यादा आपका पोटेंशियल हो जाओगे। सबसे पहले इसके बारे में आपने ये जाना कि हमें स्टॉक मार्केट की 3 टर्म्स मिल गई, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन से आपको उसमें पैसा बचाता है, एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट। अगर आप उसमें आज के टाइम में अपना पैसा करोगे उसमें मे बी आपका 7 से 8% आपका होगा कुछ, 7 से 8% का उसमें मिलता है, बिल्कुल बेकार है जितना मेरे हिसाब से। क्योंकि यार जितना आप अपना पैसा करते हो ना, अगर उसमें से फिक्स डिपॉजिट में करते हो पैसा आपका, तो वो आपका इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग करता है। बट स्टॉक मार्केट में मे बी आपको जो मिलेंगे 14%, 15% इतने आपको रिटर्न मिल सकते हैं, बट इसके लिए आपको मास्टरी करनी चाहिए। और बहुत से अभी जैसे जो वीडियो देखने के बाद आप ये सोचोगे कि यार इतने टाइम में हमारा जो पैसा बनेगा स्टॉक मार्केट में 10 साल बाद, 20 साल बाद। क्योंकि देखो बट यार आज के टाइम में अगर स्टॉक मार्केट में इतनी वॉलेटाइल हो गई ना स्टॉक मार्केट, पहले का टाइम अलग था आज का टाइम अलग है, तो इतनी वॉलेटाइल हो गई इसमें आपका मैक्सिमम आपके 3 से 5 लाख का आपको, सॉरी मतलब 3 से 4 साल का इसमें आपको मिल जाएगा। ये आप अपना इसमें छोटा मोटा अच्छा सा पैसा बना सकते हो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की भी इसमें टर्म्स अलग होते हैं, वो हम किसी डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, पहले हम इसमें बेसिक क्लियर करेंगे।